नीतीश जी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो मुसलमानों के साथ होने की बात करते हैं, 3 तलाक के मुद्दे पे आप बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हो। आप वक्त बिल पे बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हो। जब भी कोई मुसलमान पे बात आती है एनआरसी के साथ, आप बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हो। आप बार बार बीजेपी के साथ खड़े होते हो, हमसे कह रहे हो कि हम सेकुलर हैं। कैसा सेकुलर हैं आप? नीतीश के साथ जो हमारे कौम के जो दलाल हैं, उन दलालों को कहना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में बच कर रहना और अपने घरों से निकल के एक मुसलमान के दरवाजे पे मत जाना, वरना जूता खाओगे आप लोग। ये जेडीयू के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये चिराग पासवान के साथ जो मुस्लिम लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ये जीतन राम मांझी के साथ जो मुस्लिम लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो बीजेपी के साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर ये लोग आज के डेट में आने वाले समय में चुनाव में ये लोग जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी के पास, तो लोग जूता लेकर मारेंगे इनको। किस मुंह से ये लोग जाएंगे? सबका साथ सबका विकास की बात। कैसा साथ और कैसा विकास? समाज योजना का सुनिए, सवाल सुनिए। ये प्रॉपर्टी तो हमारी निजी थी ना, हमारे पुरखों ने दान की थी। कौन सी मोदी जी के बाप ने हमें मदरसा दे दिया है? क्या मोदी जी के पिताजी दिए थे क्या मदरसे की जमीन? क्या उनके पिताजी खनकाहों के लिए जमीन दिए हैं? कब्रिस्तान के लिए उनके पिताजी जमीन हमें दिए हैं। ऐसे जमीन है जो वक्त के हमेशा के पिताजी की जमीन है कि मोदी जी के पिताजी की जमीन है? मुसलमान के पुरखों ने किया है ना भाई। आज़ादी में हम साथ लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? आज़ादी अकेले उनकी तो थी नहीं। ये लोग तो सब वीर जो थे, इनके सवर का माफी मांगने वाले वीर उनके साथ है, उनके लोग हैं ये लोग गांधी के साथ थोड़ी हैं। ये लोग तो गोडसे वाले लोग हैं। हम लोग गांधी वाले हैं, आज़ाद वाले हैं। हम लोग हमेशा इस देश के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग अपना एक एक कतरा खून बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए देंगे और हर मुसलमान देगा। नीतीश जी तो गांधीवादी नेता कहते हैं, समाजवादी नेता खुद को। आप कह रहे हैं कि सावरकर के साथ है। कहाँ है? गांधी के साथ है, सावरकर के साथ है। वो सावरकर के साथ तो खड़े हैं भाई, गांधी के साथ तो छलावा कर रहे हैं। वो कहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ खड़े हैं? उनके संविधान के खिलाफ तो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। कैसे हम मान लें? ये घेरते हैं कि लालू जी की सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगा होता था, नीतीश जी की सरकार में कितना ज्यादा हुआ है? सब चीजें ना कितनी बार हुआ है बिहार के अंदर ये दंगे, कितनी बार? अब करवाता कौन है? बीजेपी भी तो करवाती थी। बीजेपी के शासनकाल में क्यों नहीं हो रहा है भाई? आप एक एक मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? इसके लिए नीतीश जी कहाँ बोल रहे हैं? कभी एक भी मुसलमान के लिए बोले हैं? अभी तो योजना का फायदा मिल रहा है। अभी मोदी जी किट दी, ईद में किट दिए मोदी जी, फिर मुस्लिम समाज किट लेकर फिर उसी मोदी का विरोध। उनको क्या मिला है? मुसलमान मोदी दिए ना वो सौगात। कौन से चैनल पे बोल देने से सौगात नहीं मिलती है? ये चैनल की सौगात थी। और ये जो मुसलमानों के लिए जो काम किए, मदरसे के लिए जो काम किए, उसके लिए यूपीए 1 और यूपीए 2 ने जो नीतीश बाबू को बिहार विकास के लिए जो पैसे दिए, अल्पसंख्यक के विकास के लिए, उस बिना पे इनको कोई ऑप्शन नहीं था। ये खर्चा कहाँ करते? इनकी मजबूरी थी। इसलिए ये लोग जो है मुसलमानों को, मदरसे के लोगों को तनख्वाह देने की इनकी मजबूरी बन गई थी। और मजबूरी में वो लोग जो है मदरसे को तनख्वाह दे रहे हैं, शौक से नहीं दे रहे हैं। वो देना नहीं चाहते हैं। अगर देना चाहते नीतीश बाबू तो वक्त बिल के खिलाफ खड़े होते, वक्त बिल के पक्ष में नहीं खड़ा होते। इफ्तारी भी गए किए नीतीश जी। अरे वो सब करेंगे। वो खनकाहों पे जाते हैं, चादर चढ़ाने मज़ारों पे जाते हैं, टोपी लगा के इफ्तार में बैठ जाते हैं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके भीख मांगते हैं। अरे भाई ऐसा भिखारी मत बनो, कम से कम एक जगह तो भीख मांगो। मुस्लिम सम्मान का सबसे ज्यादा उत्थान नीतीश कुमार ने किया। लालू प्रसाद वोट का इस्तेमाल किया, मुस्लिम समाज के वोट का। जी कौन सा इस्तेमाल किया है लालू जी? लालू जी के शासनकाल में आप पहले आंकड़ा साफ कीजिए, 15 साल में बिहार विकास के लिए मात्र 16,000 करोड़ मिले थे। लेकिन यूपीए की सरकार में 5 साल में 40,000 करोड़ बिहार को विकास करने के लिए मिला था। आज जो है मोदी जी इसी पटना में आके बोल गए कि हम 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं बिहार को। कहाँ है भैया पैकेज? किसको मिला है वो पैकेज? कहाँ हो गया? उससे विकास कोई हुआ है? कहीं कोई विकास नहीं है। आज जो रोड की बात लोग करते हैं, रोड किसका देना है? ये तो रघुवंश बाबू जो है कि यूपीए सरकार में आरजेडी से लालू जी के पार्टी से थे और वो केंद्र में जो है ग्राम विकास मंत्री थे। ये तो उनका दिया हुआ सब सौगात है कि आज बिहार के रोड अच्छा हुआ है। अरे कौन सा योगदान है भाई? कौन सा योगदान है इनका? गाँव सड़क पहुंचा दी, आप भी उसी सड़क से आए। आए। एक बात बताइए, अरे अपना पॉइंट तो बदलिए। अगर मान लीजिए हमारे देश के क्रिकेट टीम का कैप्टन 0 पे आउट हो जाए और प्लेयर जो है शतक ठोक दे, तो तारीफ प्लेयर की होगी ना कि कैप्टन की होगी? यहाँ सवाल ये हुआ कि विकास के लिए पैसे मिल गए, नीतीश बाबू विकास पुरुष हो गए। अब मैं कहता हूँ कि आज यूपीए की सरकार नहीं है देश के अंदर,
आज इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है, इनकी गठबंधन की सरकार केंद्र में है। तो भाई 1.25 लाख करोड़ के पैकेज दिखाए ना बिहार में, करे ना विकास बिहार के लिए। कौन सा एक नया विकास बताइए आप। बोर्ड दिए, एयरपोर्ट दिए। अरे भैया कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हमारे चंपारण में बालू बंद कर दिए। ये सारे बालू जो है बालू माफियाओं के दलाल बने हुए हैं नीतीश बाबू, पूरे देश के अंदर दलाली कर रहे हैं। आज जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है बिहार के अंदर, अफसरशाही चल रहा है। आप कह रहे हो कि नीतीश बाबू ये कर दिए। अरे घूस रिश्वत कदम कदम पे आज देना पड़ रहा है बिहार के अंदर। आप कह रहे हो कि सुशासन बाबू अच्छे हैं, कहाँ अच्छे हैं भैया। तो आप चाह रहे इस बार सत्ता परिवर्तन? अरे सत्ता परिवर्तन 100% सत्ता परिवर्तन होना है। कांग्रेस का वजूद है बिहार में बचा हुआ? किसकी बात आप कर रहे हो, कांग्रेसी तो है। और है कौन, और है कौन बिहार में। भाजपा वाले कह रहे कि इस बार दिल्ली की तरफ बिहार में भी झंडा गाड़ दें। सुनिए ना मेरे भाई, वो झंडा नहीं गाड़ पाएंगे। हाँ उनकी मजबूरी है कि नीतीश बाबू को वो लोग छलावा कर रहे हैं। अगर एक भी सीट जेडीयू के बिहार में मिलेगी तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि डर लग रहा है भाजपाइयों को। नीतीश कुमार अगर चले गए तो केंद्र में सरकार गिर जाएगी, इसलिए जो है नीतीश कुमार को पकड़ के रखे हुए हैं। विकास पुरुष इसीलिए इन्हीं के अरे चेहरे पे कौन से विकास पुरुष हैं भैया, कोई विकास पुरुष नहीं है मोदी। केंद्र से यूपीए 1 की सरकार में 40,000 करोड़ बिहार विकास के लिए नहीं मिला होता तो ये कोई विकास पुरुष नहीं होते। रघुवंश बाबू केंद्र से ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पैसे नहीं दिए होते, ये कोई महापुरुष नहीं बने होते। जदयू वाले ये तर्क देते हैं कि बिहार में जितने भी कब्रिस्तान थे जिसके लिए दंगा फसाद होते थे ये नीतीश कुमार ने घिरवाया। लालू जी ने क्या किया इस एक मिनट, आप एक तरफ कब्रिस्तान को घेरवा रहे हो और दूसरी तरफ उसी कब्रिस्तान को जो है कि सरकारीकरण करवाना चाह रहे हो, अडानी अंबानी से खरीदवाना चाह रहे हो। तो ये दोगली नीति बंद करे ना नीतीश बाबू। वो तो दोगलेपन का हद कर चुके हैं इस देश में, सबसे बड़े दोगले नेता में साबित हो रहे हैं। आप 8-8 बार इधर से उधर, उधर से उधर, ये सब दोगलापन की राजनीति है उनकी। विकास के लिए हम इधर से उधर जाते हैं, जिधर विकास दिखता है कैसे आप विकास, आप केवल अपने मुफाद के लिए जा रहे हो भाई। विकास के लिए आप कहाँ जा रहे हो, आप तो केवल अपने विकास के लिए जा रहे हो ना। राहुल गांधी जी में ऐसा क्या उम्मीद लग रहा है जो चंपारण से पटना चले आए उनके लिए? राहुल जी का जो जोश और जुनून है वो हम लोग देखते हुए कि बदलाव की जरूरी है। जो भाजपा में या जदयू में जो स्थिति पैदा हो गई है उससे जो है कि पब्लिक जो त्रास, क्या स्थिति लग रही है? वो तो विकास की बात कर रहे हैं कि पूरा बिहार बदल दिया। विकास हम तो यही समझ रहे हैं कि जो विकास का बात कर रहे हैं विनाश की बात हो रही है। विनाश की बात हो रही है। जो एक समय में जो कहा जाता है कि जंगल राज, तो जंगल राज उस समय कहा जाता है जब भी लालू जी का नाम लिया जाता है तो जंगल राज कहा जाता है। मोदी जी तो घेरते ही हैं जंगल राज के नाम। जंगल राज पर घेरते हैं, लेकिन वो जंगल राज में तो एक सहारा था कि चलो लेकर छोड़ देता है। यहाँ तो डेली दिन भर वसूलाई हो रहा है। एक रसीद कटाने जाओ, मलगुजारी का रसीद कटाने जाओ तो कर्मचारी को 100 रुपये के रसीद का 1,000 रुपये लगेगा। घूस मांगते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए तो 500 रुपये दीजिए। जातीय तो कहते हैं कि हम पूरा सुशासन की सरकार बना के रखे, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। केवल मुंह से कहते हैं, लेकिन प्लेन एंड पेपर में ही कहते हैं, लेकिन उतरा नहीं, धरातल पर उतरा नहीं है, नहीं उतरा है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि बदलाव होगा। और जुनून से इतने भी बात है कि बीएनची में हर जाति हर वर्ग जो है घृणा हो गया है इनसे। आप भगवा वाला कुर्ता पहने हुए हैं, भाजपा भगवा लहराएगी इस बार चुनाव में? नहीं, मैं भगवा वाला कुर्ता नहीं पहना हूँ। मेरा ये टेंडेंसी है खादी का कुर्ता पहनना, समझ गए। लेकिन कलर तो कलर से कोई डिस्पेंस नहीं होता है और कलर से कोई भगवा नहीं होता। तो कहते हैं कपड़े देख के पहचान लेते हैं। कपड़ा देखकर अमित शाह को ही पहचाना जा सकता है। हम अमित शाह को ही पहचाना जा सकता है। वो पीला कपड़ा पहन लेंगे तो भगवा हो जाएंगे, लेकिन हम लोग भगवा नहीं हो सकते हैं। पहन के आए, राहुल गांधी जी बोले थे सफेद पहन के आने के लिए, टी शर्ट पहनने के लिए। जो यात्रा में चलेगा वो टी शर्ट पहन कर आएगा, वो पहनेगा। जो आए थे लगातार लालू प्रसाद यादव को घेर रहे थे जंगल राज के मुद्दे पे, तो लगता है उसकी बयानों में कितनी सच्चाई लगती है? उस समय जो स्थिति थी उस पर लालू जी का तो प्रतिष्ठा थोड़ा सा गया है, लेकिन आज स्थिति ये नहीं है कि लालू जी वैसा करे। जिसके मोबाइल राज आया, क्राइम जो सत्ता भी नहीं है, अब तो सत्ता भी नहीं है उनके हाथ में। नहीं, सत्ता नहीं है, लेकिन अब सत्ता आएगा तब ना सत्ता में आएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बने तो फिर से लालू की सरकार जो थी वो वापस लौट जाएगी। ये तो कहने के लिए है, ये तो कहने के लिए है। अब वो ऐसा सत्ता वापस कभी नहीं किसी के सत्ता में, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। और आने वाले दिन में कांग्रेस ही आएगा,
समझ गए, धरातल पर कांग्रेस ही उतरेगा, कांग्रेस ही या कांग्रेस ही उतरे। मुख्यमंत्री आगे करेगी या तेजस्वी यादव पे ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस आएगा। अब समय के हिसाब से ये नेतृत्व तय करेगा कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा।